हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है चाणक्य स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग लेकर आए हैं संस्कृत व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक संधि। ये आपके 10वीं 12वीं और जिस सब क्लास में आपका संस्कृत है उसके ग्रामर में बहुत ही सहायक है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि के विषय में जानते हैं संधि क्या है। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं, अर्थात दो अक्षरों के पास पास आ जाने के कारण उनके संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं विद्या जुड़ आल है, इसमें है आ और आ का संधि हुआ है, तो यहाँ पे इसे ही संधि कहते हैं। इससे नया शब्द जो बना विद्यालय। मुख्य रूप से संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार कौन कौन से? पहला है आपका स्वर संधि, पहला है स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि, तीसरा व्यंजन संधि। तीनों को हम लोग एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला आपके विषय में जानते क्या है? पहला स्वर संधि। दो स्वर वर्णों के मेल से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या स्वर संधि में स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होती है उसे संधि कहते हैं। स्वर वर्णों के विषय में देखते हैं स्वर वर्ण क्या क्या होता है। स्वर वर्ण आप लोग जानते होंगे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, उ, उसके बाद री, ए, ओ, औ तक। ये कुल 11 संधि स्वर संधि होते हैं। स्वर संधि इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग क्या विद्या जुड़ाल है, इसमें क्या क्या का संधि हो रहा है? आ, ये भी एक स्वर वर्ण है, और आ, ये दोनों स्वर वर्ण है। इस तरह यहाँ पे स्वर वर्णों का मेल हो रहा है, इसलिए इस तरह स्वर संधि के विषय में और जानते हैं। स्वर संधि के मुख्य रूप से यहाँ हम लोग 5 भेद पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है? दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। उससे सबसे पहला पढ़ते कौन सा? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र अगर संस्कृत में देखें तो क्या है? अकः स्वर्णे दीर्घ। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, इ, उ में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के पहले वर्ण में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है, यह दीर्घ संधि कहलाती है। इसको हम लोग समझते हैं। अर्थात जैसे अ, इसके बाद यही संधि आपका फिर से रहे, इसके जगह पे आ रहे, या फिर ये दोनों की संधि होने के बाद एक दीर्घ संधि बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। पहला क्या? अ और अ जोड़ बन आ बनता है। इसी तरह अगर अ और आ रहे तो आ बनेगा। फिर से आ और अ वर्ण की संधि होगी तो आ होगी, और आ का संधि होने पे आ हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे इसके उदाहरण के देखते हैं। क्या? धर्म जोड़ अर्थ। यहाँ पे आपका अ धर्म में है प्लस यहाँ अ, इस दोनों के संधि के बनने के बाद क्या बना? आ। इसी तरह अगले एग्जाम्पल पुस्तक जोड़ आल है। पुस्तक में आपका क के लास्ट में क्या है? यहाँ पे क के लास्ट में अ और जोड़ आ, यहाँ क्या बना? हम लोग देख लेते हैं। पुस्तक जोड़ आल है। पुस्तक में आप तो बोलेंगे अ है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है? पुस्तक के वर्ड में लास्ट में क वर्ण विच्छेद करेंगे इसका तो बनेगा यह क हलंत जोड़ अ। तो यहाँ पुस्तक में हो गया आपका क यानी अ, और इधर आ, और आ मिलके क्या बन गया? अ, इधर आ, ये मिलके बन गया आपका आ। ये हो गया आपका पुस्तकालय। यहाँ आप देख रहे हैं। उसी तरह अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है विद्या जोड़ अर्थी। विद्या में आपका आ रहा है और इधर है जोड़ अ, ये मिल के बन गया आ। तो यहाँ पे विद्या के साथ आ गया आपका विद्यार्थी, और आ की संधि हुई। उसी तरह अगले एग्जाम्पल विद्या जोड़ आल है। यहाँ पर आ और आ की संधि हो रही है। ठीक, अब देखते हैं हर्षई यानी ई और ई मिलके दीर्घई बनेगी, यानी देखते हैं रवि जो इंद्र। इसमें क्या है?
एक में हर्षई फिर हर्षई मिलके दीर्घई बनी। इसी तरह इसमें भी देख सकते हैं आप एग्जाम्पल, मुनि जोड़ इस, यहाँ पे हर्षई दीर्घई मिलके दीर्घई बनी। उसी तरह मही जोड़ इंद्र, महेंद्र, इसमें भी दीर्घई और हर्षई मिलके एक दीर्घ वर्ण बन गया। इसी तरह नदी जोड़ इस, नदीस, यहाँ पे आपका दीर्घई और दीर्घई मिलके फिर से दीर्घई बनी। और इसी के तीसरे रूल में चले तो क्या है, हर्षऊ और हर्षऊ मिलकर दीर्घऊ बना। जैसे देखिए क्या भानु और उदय, इसमें यहाँ पे हर्षऊ है और वो यहाँ पे दीर्घऊ, यहाँ मिलके बन गया दीर्घऊ। इसी तरह आप देख सकते लघु जोड़ उर्मी, लघु उर्मी, फिर उसी तरह वधु जोड़ उत्सव, वधु, अच्छा यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है इस एग्जाम्पल में, वधु जोड़ उल्लेख होना चाहिए था। उसी तरह अगला देखते हैं वधु जोड़ ऊर्जा, वधुर्जा, इसमें क्या है दुर्गऊ और यहाँ दुर्गऊ, दुर्गऊ और दुर्गऊ मिलके आपका बना दुर्गऊ। यह था आपका कौन संधि, दीर्घ संधि। अगले संधि की ओर चलते, अगले संधि आपका है क्या, गुण संधि। गुण संधि का हो गया आपका आद गुना, इसका सूत्र हो गया संस्कृत का आद गुना। यदि अ या आ के बाद हर्ष अथवा दीर्घ यानी ई उ री में से कोई वर्ण हो तो अ और ई मिलके ए हो जाता है, आ और उ मिलके ओ हो जाता है और अ और री मिलके अर हो जाता है। यह गुण संधि कहलाती है। जैसे में एग्जाम्पल देखते हैं क्या, और हर्षई मिलके ए हुआ और दीर्घई मिलके ए हुआ, आ और हर्षई मिलके ए और आ और दीर्घई मिलके भी ए होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं इसका किसका, जैसे नर जोड़ इंद्र, यहाँ पे आपका अ है र में छुपा हुआ और यहाँ पे हर्षई, तो ये मिलके क्या बन गया ए। यहाँ ऊपर में आप देख रहे हैं नरेंद्र में र के ऊपर है ये इस तरह से है, यहाँ पे आपका बना है र हलंत जोड़ एस, ये होता है रे, वर्ण विच्छेद करेंगे तो। इसी तरह अगले यहाँ पर देखते हैं नर जोड़ इस, इसमें क्या आपका अ और इसमें ये वाला यानी दीर्घई, इसका बना क्या ए, अ जोड़ी मिलके ए, यहाँ देख रहे हैं र के ऊपर ए आया, ठीक। उसी तरह अगले यहाँ पर देखते हैं महा जोड़ इंद्र, क्या होगा इसका, महा में आपका आया आ और इधर हो गया हर्षई, तो क्या बना ए, वही बना यानी महेंद्र जो लिखे हैं, महेंद्र में ह के ऊपर ए है यानी ये हो गया आपका ए। उसी तरह देखते हैं अगला एग्जाम्पल महाजोड़ इस, इसमें आपका वही है आ आया फिर ई आया यानी हो गया आपका ए। ये महेश के ऊपर देख रहे हैं आप ए ऊपर में म ह है, ऊपर से ए आया फिर तालब सा महेश। फिर इसका देखते हैं अगर और उड़ है और के बाद उड़ है तो क्या होगा ओ बन जाता है, या फिर आ और उड़ है तो फिर भी ओ बनेगा, और दुर्गऊ रहे फिर भी ओ बनेगा, और आ और दुर्गऊ भी रहे तो ओ बनेगा। देखते हैं एग्जाम्पल पहला क्या है, ज्ञान जोड़ उपदेश, क्या हुआ यहाँ पे ज्ञान जोड़ उपदेश, तो यहाँ पे आपका अ है ज्ञान में नौ में छुपा हुआ, यहाँ पे हर्षव हो गया तो क्या बना इसका ओ। यहाँ आप देख रहे होंगे क्या ज्ञान नो, ज्ञानोपदेश यानी ओ आया यहाँ पे, और ऊ की संधि हुई। उसी तरह देखते हैं यहाँ पे महाजोड़ उत्सव, यहाँ आ और ऊ की संधि मिलकर ओ बना, यहाँ देख रहे हैं महोत्सव। फिर महाजोड़ उर्मी, इसमें आ और ऊ मिलके ओ बना है। उसके बाद जल जोड़ उर्मी, जलोर्मी यानी अ और ऊ मिलके ओ बना है। इसी तरह अगले ओर देखते हैं, अगले संधि की ओर अ जोड़ री और री मिलके क्या बना बनता है अर। अर क्या होता है आपका, जैसे एग्जाम्पल है देव और ऋषि, देव ऋषि, देव में यहाँ आपका अ आया, व में व हलंत जोड़ अ, और री हो गया आपका, और यही हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी संधि गुण संधि में कि अ और री मिलकर क्या बनता है अर। यहाँ देखिए देव का देव है, यहाँ पे देवर्षि प्रोनाउंसिएशन में आता है और आ रहा है इसमें देव के बाद देवर्षि, इसमें संधि विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे देवर्षि को, उसमें और मिल जाएगा आपको, ठीक। ये था आपका गुण संधि। इसका लास्ट बचा हुआ आ जो री, इसमें वही होगा
क्या अर, तो यहाँ पे देखिए महा जोड़ ऋषि, यहाँ पे आ है, फिर यहाँ पे आपका री हो गया, यहाँ बन गया आपका महर्षि, महर्षि हो गया महर्षि, इसमें भी आपका अर आएगा। ये था आपका कौन सा संधि, गुण संधि। अब गुण संधि के हम लोग जब पढ़ चुके हैं, उसके बाद देखते हैं अगला संधि आपका हो गया वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का संस्कृत में हो गया वृद्धि रेचि। इसका हो गया आपका क्या, वृद्धि रेचि। जब अ अथवा आ के बाद ए या ए आए तो, ए या ए आए तो दोनों अ और ए अथवा अ और ऐ के स्थान पर ऐ, और जब अ अथवा औ आए तब दोनों के स्थान में अ हो जाता है, इसे ही वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे देखते हैं, पहला एग्जाम्पल आपका अ और ए, पहला मतलब इसका वर्ण जो जुड़ रहा है, संधि हो रहा है, और ए मिलके ऐ, और ऐ मिलके भी ऐ, और ए मिलके भी ऐ, और ए मिलके भी ए हो जाता है ऐ। एग्जाम्पल देखते हैं, एक और जोड़ एक, यहाँ पे देखिए अ है, यहाँ पे लिखने में आपका ए जोड़ एक होना चाहिए, एक जोड़ एक, यहाँ पे आपका अ और ए का संधि हुआ, यहाँ बना क्या ए हुआ, यहाँ देख रहे हैं डबल आ रहा है एक, फिर यहाँ देखिए मत जोड़ एक, मत ऐक्य, यहाँ पे भी और ए का संधि हुआ जिससे ए बना। उसी तरह अगर जैसे सदा जोड़ ऐब, ये आपका एग्जाम पूछा जाता है, सदा जोड़ ऐब, इसमें आ है, यहाँ पे आपको ए दिख रहा है, तो क्या हो गया, दोनों मिलके ए बन गया, यानी सदैव, यहाँ दो को ऊपर आ गया। उसी तरह महाजोड़ ऐश्वर्य, क्या हो गया महेश्वर्य, यहाँ भी उसी का आर जोड़ ऐ के संधि भी ऐ बना जिससे। उसके बाद आगे देखते हैं इसी में अ जोड़ ओ, आ जोड़ आओ, ओ दोनों मिलकर क्या बनेगा औ, फिर अ जोड़ औ भी रहे तो औ होगा, आ जोड़ औ भी रहे तो औ ही होगा। जैसे देखते हैं कैसे, वन जोड़ औषधि, यहाँ पे आपका औ है वन में, और यहाँ पे औ है, तो दोनों मिलकर क्या बन गया औ हो गया। यहाँ देखिए है ना, वन जोड़ औषधि तो वन औषधि, फिर महा जोड़ औषधि तो महौषधि, परम जोड़ औषध तो परमौषध, महा जोड़ औषध महौषध। ये था आपका इसका वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि में आप लोग क्या देखें कि अ और ए मिलके अ हो चाहे आ हो, मिलके क्या बन जाता है ए बन जाता है हमेशा। उसी तरह अ जोड़ ओ हो तो, या फिर आ जोड़ ओ हो या फिर ओ हो, हमेशा मिल क्या बनता है ओ। ये था आपका वृद्धि संधि। चौथा देखते हैं क्या है यन संधि। यन संधि का सूत्र क्या है संस्कृत में, इको यंची, अर्थात पढ़ते इसका हिंदी में डिफिनेशन, हस्र अर्थात दीर्घ ई उरी के बाद यदि कोई इनसे भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा यानी हर्षई अथवा दीर्घई के बदले य, उ अथवा यानी हर्षऊ अथवा दीर्घऊ के बदले व, री के बदले र हो जाता है, इसे ही यन संधि कहते हैं। देखते कैसे, पहला इसी का क्या है, हर्षई दीर्घई के प्लस और रहे तो य बन जाएगा, और हर्षई दीर्घई प्लस आ रहे तो या हो जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल इसका, जैसे यदि जो रपी, इसमें आपका ई है यानी हर्षई है और अ है, तो मिलकर क्या बनता है य। देखिए आप यद्यपि बना, इसमें यद्य ध, फिर इसमें हलंत जुटा हुआ क्या यपी, यानी दो और य मिलके ये बन गया यद्यपि। उसी से देखते हैं अगला इति जोड़ आदि, यहाँ हो गया इत्यादि, इसमें भी देखिए क्या है ई, इधर है आ, ये मिलके बन गया आपका या इत्यादि। उसी तरह नदी जोड़ अर्पण हो गया नदी अर्पण, देवी जोड़ आगमन देवी देव्यागमन, ठीक। इसमें देखिए आपका हमेशा देखिए यहाँ पे आधा तो है, कैसे वादा तो, जैसे देखिए आपका ई जोड़ तो हलंत जोड़ क्या है हर्षई ना,
इसके साथ मिला आपका क्या, आ। ठीक, तो यहाँ देखिए, तो ई बच जाता है, तो और ई की तो हलंत हो गया, हर्षई और आ का तो यहाँ संधि हो गया, तो बचता क्या सिर्फ ई और तो। उसके बाद आपका आगे जो क्या है, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, यो बन गया, यानी या बन गया, यो आकर या, तो आधा तो के जगह पे आधा तो के साथ या आ गया, फिर उसके बाद दो हर्षई का जो आपका दिया हुआ है शब्द में, तो इत्यादि। यानी इसमें जो आपका इस संधि में, यन संधि में हमेशा क्या होता है, जिसका जहाँ से हर्षई अलग होगा या दीर्घई अलग होगा, वहाँ पे आधा तो बच जाएगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ तो हलंत रहता है। उसी तरह देखते हैं अगला, उज और अ मिलके व बनता है, उज और आ रहे तो आ बनेगा, हर्षऊ और ई रहे या दीर्घई रहे तो वी बनेगा, हर्षऊ और दीर्घई रहे तो वी बनता है। उसी तरह हर्षऊ और ए रहे तो वे बनेगा। देखिए यहाँ पर जैसे अनुज और अय, इसका हो गया अन्वय, यानी यहाँ पे आपका हर्षऊ उसके बाद अ, ये दोनों का संधि हुआ, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, व। तो यहाँ है ना अ आधा नौ और व अन्वय, फिर यहाँ भी आधा देखिए नौ आया आपका। उसी तरह सूज और आगतम, सूज और आगतम, सू में आपका हर्षऊ प्लस आ, तो क्या है यहाँ पे बना आपका क्या, वाह। ठीक, सूज और आ वाह बना, तो यहाँ पे देखिए फिर भी यहाँ फिर आधा सौ आया, कैसे सौ आधा से फिर से समझा देते हैं एक बार। जैसे सू क्या है, सौ हलंत जो ऊ मिल के बना है आपका क्या, सु, सौ हलंत जो ऊ मिल के बना, आधा सौ और ऊ मिल के बना है सु। इसमें क्या होता है, ऊ और आ का संधि हुआ यहाँ पे स्वागतम में, तो ये मिल के क्या बन जाता है, वो। और ये तो आधा सौ है, तो आधा सौ के आगे आया, देखिए आधा सौ कैसे आया, ये हो गया आपका स्वागतम। फिर अनुज और एसन, अन्वेषण। इसी तरह यहाँ भी ऊ और ए का संधि हुआ, वे बना। अब इसी का रीज और अ मिल के क्या बन जाता है, र, और री और आ मिल के रा बन जाता है। देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे है, पितृज और आज्ञा, यहाँ पे री है और यहाँ आ है, ये क्या बन गया, पित्राज्ञा, यहाँ पे आपका रा आ गया इसमें, पित्राज्ञा में। फिर आखिरी देखते हैं संधि में किसका, स्वर संधि का मुख्य रूप से जो 5 होता है उसमें से आखिरी का देखते हैं, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, ए ओ और अ, ए और ओ के बाद, ओ के बाद ए और ओ के बाद जब कोई स्वर आता है तब ए के स्थान पे अ, ओ के स्थान पे औ, ए का स्थान पर आय तथा अ के स्थान पर आ हो जाता है, यदि यह अयादि संधि कहलाती है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं क्या, ने जोड़ अन, ने जोड़ अन, यहाँ पे क्या है, ए जोड़ ओ, क्या बना, अ। यहाँ पे हम लोग परिभाषा में इसका पढ़े हैं कि ए ओ और औ के बाद यदि कोई स्वर आता है तब ए के स्थान पर अ, ओ के स्थान पर अव, ए के स्थान पर आय तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। याद रखें ए के बाद ए नहीं आना चाहिए, यानी इससे जो है जो ये 4 लिखा है ए ओ और औ, इससे डिफरेंट होना चाहिए, यानी इससे अलग होना चाहिए जो इसके बाद आएगा, तब ये नया नया शब्द बनेगा। देखते हैं ने जो आयन, यहाँ देखिए क्या हुआ, ए था और ओ, दोनों क्या बन गया, अ, तो आ गया आपका नयन। इसमें आप सोचेंगे फिर अ कहाँ गायब हो गया नयन में, तो अ दिख ही नहीं रहा है। तो देखिए नयन में ने है, ने में क्या होगा, नय हलंत, यानी इसका बनता है नौ हलंत जोड़ ए। उसके बाद अयन है तो अ आया, और यहाँ आपका संधि क्या हुआ, ए और अ का संधि हुआ। ठीक, तो आपका देखिए क्या बनेगा, ए और संधि होने के बाद, तो नौ हलन तो बचा है ही, और यहाँ पे अन है, और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, अ। और नौ तो सिर्फ अकेला बचा है, नौ हलंत, और अ का जो अ है ये मिलकर पूरा 9 बन जाता है। उसके बाद फिर आपका य, फिर जो आपका शब्द में लिखा हुआ है नयन। इसी तरह देखिए अगला आपका क्या, आपका गौजोर आयक, गौजोर अक बन गया आपका गायक, गैजोर अक गायक बना, तो गै में देखिए क्या है, अ। ठीक, और इसके साथ क्या जुटा, अक,
ठीक। अक में सिर्फ अ चाहिए, तो देखिए यहाँ पे गौ हलंत जोड़ अय, ठीक, और अ, क को अलग छोड़ देते हैं हम लोग, तो यहाँ क्या होता है गायक। गौ तो आधा बचा हुआ है, और जो ये ए और ऐ मिल के क्या बन गया, आय बन गया, ठीक। और आय का ये आगे वाला और ये गौ हलंत आधा मिलके क्या बन जाता है गाय, फिर यो आ जाता है, फिर क आ जाता है, तो ये आपको गायक। इसी तरह पवन का पो जोड़ अन यानी ओ जोड़ अ मिलके बना अव, यानी हो गया आपका पवन। इसी तरह औ जोड़ अक हो गया आपका क्या पावक। इसमें आपका आगे प में हो गया अ, फिर इसी तरह अक में हो गया अ, दोनों मिलके क्या बन गया आ। इस तरह ये बनता है। तो ये था आपका अय आदि संधि। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इससे पहले हम स्वर संधि पढ़ चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन वर्ण के साथ किसी स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण का मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे क्या है। जैसे सत्य जो आनंद, इसमें आपका तो एक व्यंजन संधि है, व्यंजन वर्ण है, और आ आपका स्वर वर्ण, यानी व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण के मेल से जो विकार हुआ उसे व्यंजन संधि बोलेंगे। स्वर संधि में क्या था कि उसमें से स्वर वर्ण के मेल से होता था, जो वर्ण बनता था वो हो गया आपका स्वर संधि। इस व्यंजन संधि में या तो व्यंजन प्लस व्यंजन रहेगा और स्वर के साथ व्यंजन रहेगा, ठीक। इस व्यंजन संधि बनाने के कुछ नियम हैं, जिसमें से सबसे पहला नियम क्या है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थीय या य र ल व रहे या कोई स्वर वर्ण रहे तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ग हो जाता। कैसे समझें एग्जाम्पल को देखकर। जैसे क्या लिखा हुआ दिक जोड़ गजा, यहाँ हम लोग नियम डिफिनेशन में क्या पढ़े, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण यानी क, जब ये वर्ग किसी क वर्ग का प्रथम वर्ण है के बाद किसी वर्ग का ग क वर्ग का ही तीसरा वर्ण है यानी ग, या चौथा चतुर्थ या य र ल व रहे या उसके अलावा भी कोई स्वर वर्ण रहे तो क्या हो जाता है, ये क क्या बन जाएगा, प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय, यानी क जो है क का इसी जो क वर्ग का है इसी का तीसरा आ जाएगा इसके जगह पे, यानी ग आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या हुआ, दिक क और ग मिला तो ये क क्या बन गया ग। उसी तरह अगले एग्जाम्पल की ओर देखते हैं क्या है, अच जोड़ अंत, अच जोड़ अंत है, इसमें च वर्ग का पहला वर्ण है और इसके बाद क्या है एक अ, यानी एक विसर्ग स्वर वर्ण है, तो देखिए दोनों मिलकर क्या बनेगा, इसी च का यानी इसी वर्ण का तीसरा क्या हो जाता है ज, तो ज बन गया। उसी तरह अगले एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, वाक जोड़ी स, इसमें क्या है क, यह आपका प्रथम वर्ण है क वर्ग का, इसके साथ बाद है आपका स्वर वर्ण, तो दोनों मिलकर क्या बना, इसी का तृतीय यानी ग बन गया आपका। फिर ये ईत है तो ई लग गया इसमें, ठीक है। फिर उसी तरह देखते हैं अगला सट जोड़ आनन, इसमें क्या हुआ, ये ट है, ट वर्ग का पहला और उसके बाद क्या आया स्वर वर्ण, तो क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा आपको इसी का तीसरा, यानी ट हो गया आपका ड और आ जो है तो आ ही रहेगा ही, हो गया। यह था आपका पहला नियम। इसी तरह दूसरा नियम देखते हैं क्या है, नियम नंबर 2, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल न या म वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे क्या है, अप जोड़ में, अप या क्या है, किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी प वर्ग का पहला वर्ग है, इसके साथ क्या मिल रहा है म, प के साथ मिल रहा है आपका म। ये आपका क्या बताएं इसमें कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल न या म वर्ण से हो तो उस स्थान पर उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए म हो गया, म संयुक्त यानी फिर से म बन गया, प वर्ग का ही पांचवा। उसी तरह अगला एग्जाम्पल क्या है, अच जोड़ नास, अच जोड़ नास, इसमें क्या आया च है, उसके बाद आपका जुटा, उसके बाद आया आपका नौ
यानी पहले वर्ण के बाद आया नौ, तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे अ के ऊपर अनुस्वार है, ये आपका बन गया क्या, ये बन गया इसी का 5वां वर्ण अनांस। ठीक, उसी तरह सट जोड़ मास, यहाँ देखिए टो आया, उसके बाद क्या आया मो, इसी का क्या होगा 5वां, यहाँ क्या बनेगा टो नौ, आगे यहाँ पे नौ। उसी तरह अगले यहाँ पर देखते उत जोड़ नयन, इसमें क्या है तो तबर का पहला वर्ण, इसके बाद आया नौ, तो ये दोनों मिल के क्या बना, फिर से उन्न बन गया इसी का 5वां। तो ये था आपका दूसरा नियम, ये स्वर संधि व्यंजन संधि बनाने का कुछ नियम है। तो नियम नंबर तीसरा देखते हैं क्या है, तो का मेल ग घ त ध ब भ या र या वो या किसी स्वर से हो तो दो का क्या हो जाता है, दो हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे, जैसे जगत जोड़ी सा, इसमें हम लोग क्या पढ़े ग घ द ध ब भ य र व या किसी स्वर वर्ड से, यहाँ पे क्या है तो के साथ क्या जुट रहा है, स्वर वर्ड है कोई, तो क्या बन गया तो क्या बन जाता है हमेशा दो। अगला यहाँ पर सद्भावना, सद्भावना में वही है, तो के बाद आया क्या आपका भ, तो ये क्या बन गया दो बन गया, या सद्भावना में है। फिर भगवत जो भक्ति, इसमें भी तो है, और इसके साथ आया कौन भ, तो क्या बन गया ये, यहाँ देखिए भगवत भक्ति, इसमें भी बन गया दो आपका। इसी तरह अगले एग्जाम्पल देखिए सत्य जोड़ धर्म, सधर्म, इसमें हो गया तो, इसके साथ जुट रहा है ध, तो बना यहाँ पे देखिए दो बना। ये था नियम नंबर 3, इसमें आपका तो बन जाता है दो में अगर ये सब वर्ण उसके बाद रहे तो। अगला देखते हैं नियम 4, तो के बाद च या छ होने पर च, ज या झ होने पर ज, ट या ठ होने पर ड ट, द या ढ होने पर ड और ल होने पर ल हो जाता है। जैसे देखते हैं क्या, तो के बाद च या छ रहने पे च बन जाएगा, ज या झ रहने पे ज हो जाएगा, ट या ठ रहने पे ट हो जाता है, ढ या ढ रहने पे ड हो जाएगा, और ल रहने पे ल ही रहेगा। देखते कैसे, जैसे यहाँ उत जोड़ चारण, उच्चारण देखिए तो के बाद क्या आया च आया, तो यहाँ क्या बनेगा च ही रह गया। यही तो के बाद छ भी आता तो फिर भी च आता। अगला यहाँ पर देखते क्या है सत्य जोड़ जन, यहाँ क्या है तो, और इसके बाद क्या आ रहा है ज, तो क्या बनेगा ज आने के बाद, यानी ज या झ रहता तो सिर्फ ज ही बनता है, सज्जन हो गया। इस नियम से यानी इस एग्जाम्पल जो हम लोग देख रहे हैं, इससे आपका एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन पूछता है MCQ में। जैसे देखते उत जोड़ ला सा, तो जोड़ ला, क्या बन गया यहाँ पे ल का ल ही रहता है, यानी उल्लास ल आकार बना यहाँ पे उल्लास, डबल ल हो गया इसमें। फिर ये था नियम नंबर 3। हम नियम नंबर 4 देखते हैं क्या है 5वां, यदि तो के बाद तालब स हो तो तो का च और तालब स का क्या छ बन जाता है, छ बन जाता है। कैसे देखते हैं, उत जोड़ श्वास, यहाँ पे तो है, हम लोग क्या डिफिनेशन में तो के बाद तालब स है, तो यहाँ तालब स है, हो तो के बाद तालब स हो तो त का त क्या बन जाएगा च, और ये तालब से इसके बाद जो रहता है उसका क्या हो जाता है छ बन जाता है। यहाँ देखिए हुआ, तो आपका यहाँ च बन गया, यहाँ च और छ यहाँ जो जुड़ा हुआ है, ये च आपका तो का बन गया और छ आपका ज का इसका तालब स का बना। उसी तरह अगला एग्जाम्पल जैसे सत्य जो शास्त्र, तो हो गया, ये बन जाएगा च और ये स क्या बन जाएगा छ में, ये दोनों होगा उससे जुड़ जाएगा सच्छात्र। उसी तरह उत्शिष्ट उच्छिष्ट। ये था नियम नंबर 5। अगला देखते हैं नियम क्या है, नियम 6, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ह आए तो, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण यानी किसी भी क च ट इस सब के बाद ह आए तो ह पूर्ण वर्ण के, यानी ह जो है पूर्ण वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण और प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण हो जाता है। यानी ये जो ह है ये पूर्ण वर्ण जो इसके बाद रहेगा का चतुर्थ, और जो पहले आया था प्रथम वर्ण ये बन जाएगा क्या तृतीय बन जाता है। जैसे देखते हैं कैसे क्या बोल रहा है,
उत जोड़ हाड़ा, इसमें क्या है देखिए, ये तो तवर का पहला वर्ण है। इसके बाद क्या आया ह, इसे हम लोग क्या पढ़े कि ह पूर्व वर्ण वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है, यानी पू जो ह जो है किसमें होगा, इसी का क्या बन जाएगा, इससे पहले जो है इसका चतुर्थ, यानी ह बन गया आपका ध, और ये जो प्रथम वर्ण है तो, और ये किसे बदल जाएगा, ये बदल जाएगा इसी का तृतीय वर्ण, यानी क्या द। तो ये दोनों हो गया उद्धार, देखिए यहाँ पे जुटा। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देते हैं, उत जोड़ हरण, इसमें क्या है, तो ये प्रथम वर्ण है। उसके बाद क्या ह आया, ये ह क्या होगा, यही तो का क्या चौथा बन जाएगा, तो यानी ह हो गया आपका ध, और ये क्या है तो क्या बन जाएगा, द बन जाएगा। तो यहाँ देखिए उद्धरण, वाह उद्धरण। उसी तत्व जोड़ हित, इसमें क्या है तो का बनेगा ध, तो का ह का बन जाएगा चतुर्थ यानी ध, तो का होगा तृतीय यानी द, ये दोनों मिक्स होगा, पहले क्या बन जाएगा तद्धिता। ठीक, यहाँ तद्धिता में इसका अगर इसमें पहले द संयुक्त है, पहले इसका तृतीय आया है तो का द्वितीय, फिर ध आया है। ठीक, फिर अब नियम नंबर 7वां देख लेते क्या है। यदि स्वर के बाद 6 वर्ण आ जाए तो 6 से पहले 6 वर्ण बढ़ा दिया जाता है। नहीं, जैसे अगर स्वर वर्ण यानी वो में देखिए क्या आपका अ एक वर्ण है जो स्वर वर्ण है, उसके बाद क्या है 6 आए तो ये अ जो है यानी स्वर वर्ण के बदले क्या आ जाता है, च आ जाता है। देखते हैं कैसे, देखिए स्वच्छंद, इसमें क्या है अ प्लस 6, ये 6 तो रहेगा ही, ये अ बन गया आधा च, स्वच्छंद, स्वच्छंद हो गया। उसी तरह आ जो छादन, आ का आ है ही, ये आपका स्वर संधि हो गया, नहीं आ का हाँ आ है ही, और ये 6 का 6 भी है, और ये इसके बीच में क्या आता है नया 6 आ जाता है च। उसी तरह अगले एग्जाम्पल संधि जोड़ छेद, संधि जोड़ छेद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ई आपका दीर्घई आपका कौन सा है, दीर्घई आपका हो गया स्वर संधि स्वर वर्ण, इसके साथ जुटा क्या 6, तो क्या आ जाएगा नया बीच में च आ जाएगा, यहाँ आया संधि छेद, संधि छेद। उसी तरह अनु जोड़ छेद, इसमें वही है उ स्वर वर्ण, उसके बाद आया 6, तो नया क्या बनेगा ये बनेगा, तो ये वो आपका हर्षुकार बन गया यहाँ पे, और अच्छा छेद बन गया अनुच्छेद। इसके बाद नियम 8वां देखते हैं, यदि म के बाद 8वां क्या है, यदि म के बाद कोई व्यंजन हो तो म का अनुस्वार में बदल जाता है। ये तो बहुत ही आसान है और सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला ऑब्जेक्टिव है, यानी एग्जाम में ज़्यादा अधिकतर पूछाता ही है और बहुत ही आसान है। क्या है किम जोड़ चित, इसमें जो म है क्या लिखा, म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो ये म क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा, यानी म जहाँ लास्ट में दिखे तो वो अनुस्वार बदल जाएगा। जैसे म किम जोड़ चित, यहाँ म है, इसके साथ कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो हमेशा क्या बदलता है अनुस्वार में, बस हो गया किंचित। सम जोड़ कल्प, इसमें भी म है और यहाँ पे क है तो हमेशा क्या बदलेगा, ये क पे अनुस्वार आ जाएगा संकल्प। सम जोड़ चय, ये भी यहाँ होगा, यहाँ म है, यहाँ पर क्या है च, तो क्या बदलेगा ये संचय, यानी ये म बदल गया आपका अनुस्वार में, च के ऊपर अनुस्वार। उसी तरह अगला सम जोड़ तोसा, इसमें भी वही होगा म जोड़ तो यानी तो पे अनुस्वार। उसी तरह अगला देखते हैं क्या सम जोड़ योग, सम में वही होगा म अनंत जोड़ यहाँ पे यो, क्या आ जाएगा यो पे अनुस्वार। उसी तरह यहाँ पे देखते क्या संरक्षण, यहाँ भी वही है म जो र पे अनुस्वार संरक्षण। संविधान क्या हो गया म वो, तो वो पे अनुस्वार संविधान, ये हो गया आपका ये। उसके बाद वाद जोड़, और यहाँ सम छूट गया आपका टाइपिंग में, सम जोड़ वाद था, तो क्या होगा यहाँ पे म का बन जाएगा अनुस्वार यानी संवाद। ये था आपका क्या
नियम नंबर 8वां। तो इस तरह हम लोग देखिए व्यंजन संधि का कुल 8 नियम, कुल इसके बनाने के वो कुछ बेहतरीन 8 तरीके जिससे हम लोग व्यंजन संधि को अच्छे तरह समझ सकते हैं, अच्छे तरह से बना सकते हैं। तो अगला देखते हैं क्या, स्वर संधि पढ़ लिए हम लोग, व्यंजन पढ़ लिए। अब आखिरी टाइप संधि का विसर्ग संधि, इसके भी बस 5 नियम हैं। उसके बाद आपका संधि पूरे अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं क्या है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण रहने से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग इस तरह रहेगा, इसके बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी रहे तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा वो हो गया आपका, उसे विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे क्या, पुरः जोड़हिता, क्या है, पुरोहिता, पुरः जोड़हिता, यहाँ विसर्ग है रहा, और यहाँ पे स्वर व्यंजन स्वर वर्ण तो हो गया पिरह, पुरोहिता। फिर यहाँ प्रिय जो छात्र, यहाँ पे विसर्ग, और यहाँ आया छ तो हो गया ये आपका, इसमें विसर्ग और व्यंजन का मेल हुआ तो आपका ये विसर्ग संधि हुआ। चलिए नियम 1 देखते हैं पहला क्या है। विसर्ग के बाद च या छ रहने से विसर्ग का तालब स, ट या ठ रहने से विसर्ग का दंत स, त या थ रहने से विसर्ग का दंत स हो जाता है। यथा, यानी जैसे क्या देखते हैं, नी जोड़ चला, यहाँ पे क्या है, नी विसर्ग है, इसके बाद च आया, हम लोग क्या पढ़े, विसर्ग के बाद च या छ रहने से क्या होगा, विसर्ग का क्या बन जाएगा, तालब स, यानी निश्चला। देखिए नया आया विसर्ग जो है तालब स बदल गया। उसी तरह नी जोड़ छला, यहाँ भी वही है, यहाँ पे क्या है, विसर्ग है प्लस छ है, छ रहने से क्या होता है, ये विसर्ग किसे बदल जाता है, तालब समा, तो निश्चला हो गया। उसी तरह अगला देखते हैं, पूर्ण जोड़ चंद्र, पूर्णश्चंद्र, यहाँ पे वही है, विसर्ग के बाद च है तो ये तालब सम बदल गया। इसी तरह इसका एग्जाम्पल सुशील जोड़ छात्र, सुशीलस छात्र, तो आपको ये समझ में अच्छे से आ गया। इसमें और आपका एग्जाम्पल है, आप देख लीजिएगा सब एग्जाम्पल, पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखते हैं लास्ट वाला और एक और, इता जोड़ ततः, इता में विसर्ग हो गया आपका लास्ट, फिर यहाँ पे ततः, ततः यानी त आया लास्ट में, त या तो रहने से क्या बन जाता है, आधा दंत स बन जाएगा। तो वही आपका यहाँ पे क्या, देखिए आप यहाँ बीच में आया दंत स, इता जो ततः था, इता का इता, और विसर्ग बन गया आधा स, और ततः है। ये था आपका नियम 1। ये आपका, अब देखते हैं अगले नियम की ओर। विसर्ग के बाद तालब स, दंत स और मूर्धन्य स हो में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का विकल्प से वही सकार हो जाता है। हम जैसे देखते हैं क्या, सीधा यानी कहने का अर्थ है कि विसर्ग के बाद तालब स, दंत स, मूर्धन्य स और दंत स, यानी तीनों स में से कुछ भी रहे तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा। फिर जो अगर तालब स विसर्ग के बाद तो तालब स फिर से आ जाएगा, मतलब ये हरा स है तो यही स फिर से आ जाएगा, ये दंत स है तो फिर से दंत स ही आ जाएगा। देखते हैं जैसे क्या है, राम जोड़ सेते, तो यहाँ तालब स है राम के बाद विसर्ग के बाद, तो ये क्या होगा, फिर से वही तालब स आ जाएगा, राम जोड़ सेते। उसी तरह देखते हैं क्या है, शिव शिष्टा, इसमें क्या है, ये वाला स है विसर्ग के बाद तो फिर से यही आ जाती है, डबल स यहाँ पे हो गया। उसी तरह दुशासन, यहाँ पे दु यानी विसर्ग है, इसके बाद क्या है तालब स, तो क्या बन जाएगा, फिर से तालब स आ जाएगा दुशासन। उसी तरह संदेह, नी जो संदेह, नी का तो नी है ही, और यहाँ संदेह स आ गया फिर से डबल स आ जाएगा, निसंदेह। ये हुआ आपका नियम नंबर 2, यानी विसर्ग के बाद अगर तालब स, दंत स और मूर्धन्य स रहे तो विसर्ग का फिर से वही हो जाता है जो उसके बाद हो, यानी तालब स का तालब स हो जाएगा, दंत स का दंत स हो जाएगा, इस तरह। अगला देखते हैं नियम नंबर 3, यदि विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व या ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। फिर से समझ लेते हैं हम लोग क्या, यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। कैसे देखते हैं, जैसे आपका देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है विसर्ग संधि का, मनः जो रथ, इसमें क्या होगा,
ये आपका विसर्ग है, विसर्ग पहले क्या है, नौ है, तो नौ में आपका तो जानते हैं हम लोग कल उससे पहले स्वर संधि पढ़ चुके थे कि नौ और न हलंत और औ ये दोनों मिल के बना है कंप्लीट नौ, यानी इसमें क्या छुपा हुआ है, स्वर वर्ण छुपा हुआ है और तो यहाँ भी वही हो रहा है, मन यहाँ पे और छुपा हुआ है नौ के साथ। उसके बाद क्या डिफरेंस लगेगा, यदि स्वर विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क्या हो, य र ल व ह या पांचवा वर्ण तीसरा किसी वर्ग का या चौथा या तीसरा चौथा पांचवा, इस तीनों में से कोई हो, ठीक। तो यहाँ क्या आपका र, ये क्या है, य र ल व में आता है, तो ये विसर्ग जो क्या बन जाएगा, ये विसर्ग जो था यहाँ ये क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ये देखिए वही हुआ यहाँ पे, क्या बना, मनोरथ, यहाँ पे ओ बन गया आपका। उसी तरह क्या है, मनः जो रमम, यहाँ पे वही है, विसर्ग आया, विसर्ग से पहले अ है और बाद में क्या है र, तो ये हुआ मनोरमम, ये बन गया आपका रो, अच्छा ओ, वाह बना नहीं, मनोरमम। उसी तरह पय जोड़ द, पयो द, सर जोड़ वड़, सरोवर, विसर्ग संधि से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी नियम से पूछा जाएगा। यश जोड़ धरा, यशोधरा, यश जोड़ धरा, यहाँ देखिए अब क्या है, तालब स्वर में एक स्वर वर्ण छुपा हुआ है, इसके बाद विसर्ग है, फिर इसके बाद ध आया, तो यानी दूसरा वर्ण ध, तो द ध, यानी चतुर्थ वर्ण आया है, तो अब क्या हो जाएगा, ये विसर्ग बन जाएगा किसमें, ओ में, तो यानी आपका आ गया देखिए यशोधरा आ गया। उसके बाद इसी तरह यश जोड़ दा, यशोदा, फिर तेज जो मय, तेजोमय, पुरा जोड़ हित, पुरा हित, इसी तरह चत्वारा जड़ वेदा, चत्वारो वेदा, ये था आपका ये नियम नंबर कौन सा, दूसरा। तीसरा विसर्ग संधि, सबसे इम्पोर्टेंट नियम विसर्ग संधि का। अगले नियम की ओर देखते हैं, चौथा नियम क्या है, यदि विसर्ग के पहले अ रहे और उसके बाद भी अ रहे तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, और उस जगह एक विकारी चिन्ह, आधा इसको अ ही बोल सकते हैं हम लोग, चिन्ह लग जाता है। जैसे देखिए देव जोड़ अयम, देवोयम, देवोयम, प्रोनाउंसिएशन में इसका ये जो आपका विकारी चिन्ह ऐसे तरह का रहता है, इसको अ ही पढ़ते हैं, लेकिन ये का तरह से हम कह सकते हैं आधा अ है, ठीक। देव जोड़ अयम, देवोयम, राम जोड़ अस्ति, रामोस्ति, यही और आपका देखिए विसर्ग से पहले अ है, देव व में भी अ है, उसके साथ फिर से अ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका तो ओ बन गया, लेकिन इसके साथ एक और चीज जिन जाता है जो इसको आधा अ बोलते हैं, ठीक। देव जोड़ अयम, देवयम, देवोयम, रामो जोड़स्ति, राम जोड़स्ति, रामोस्ति, क जोड़ अयम, कौयम, कुत जोड़ अत्र, कुतोत्र। इसी तरह आप इसका पूरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगले चलते हैं नियम नंबर 5वां की ओर, नमः जोड़ पूरा, क्या हो जाएगा, नमः और पूरा शब्द के बाद क्री धातु यानी क से बना हुआ कोई भी धातु से बना हुआ कोई शब्द रहने से विसर्ग का आधा दंत स हो जाता है। जैसे क्या देखते हैं, नमः जोड़ कार, यहाँ देखिए नमः है, इसके बाद क्या लिखा हुआ, क से बना हुआ एक शब्द है क्री से, तो यानी क्या बन जाएगा, नमस्कार, यानी क बन गया, से विसर्ग बन गया आधा स। पूरा जोड़ कारा, पूरा है, इसके पहले देखिए विसर्ग के बाद क्या आया, पूरा के बाद क से बना शब्द आया, तो यह विसर्ग किसमें बदल जाएगा, आधा स में, पुरस्कार। क्या नमा और पूरा शब्द के बाद क्री धातु से बना, यानी क धातु से बना हुआ कोई भी शब्द रहने से विसर्ग का दंत स हो जाता है। जैसे नमा जोड़ कार, नमस्कार, यहाँ देखिए क्या हुआ, ये विसर्ग नमा के बाद आया क, यानी क्री धातु से बना हुआ शब्द, तो इसका क्या बन जाता है, आधा स हो गया आपका यहाँ पे, आधा स। फिर पूरा जोड़ कार है, यहाँ भी वही है, पूरा के विसर्ग, पूरा और नमः दो शब्द होना चाहिए, उसके बाद अगर क से बना कोई भी शब्द आएगा, उस दोनों का जब संधि होगा तो क्या बन जाएगा, विसर्ग आधा स में बन जाएगा। नमः जो कृत्य, यहाँ भी आपका विसर्ग क्या बन जाएगा, आधा स में, नमस्कृत्य। फिर पूरा जो कृत्य, पुरस्कृत्य, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत संधि में आपका। तो इस तरह हम लोग स्वर संधि और विसर्ग संधि कंप्लीट कर लिए, और विसर्ग संधि और व्यंजन तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका एग्जाम में किसी भी बोर्ड परीक्षा में अगर संधि से पूछा जाता है तो अब कोई आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसी से सब क्वेश्चन आपका रहेगा। और बोर्ड परीक्षा की बात करें 10वीं और 12वीं में, तो उसमें आपका कुल
अगर MCQ से बात करें तो 50% MCQ जो रहता है उसमें से आपका संधि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। तो आपका संधि 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ये आपका संधि एक तरह से हम थ्योरी जो आपका था पूरा वो कंप्लीट हो गया।